गैंगवार के चलते हुई मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की हत्या। गैंगस्टर सुनील राठी पर हत्या करवाने का शक। राठी की संजीव जीवा से थी पुरानी अदवा। सुनील राठी ने जेल में कराई थी मुन्ना बजरंगी की हत्या। वारदात के बाद सुनील राठी और संजीव जीवा गैंग में शुरू हुई वर्चस्व की जंग। करीब 3 महीने पहले मुंबई में राठी गैंग के संपर्क में आया था विजय यादव। 1 महीने से अपने घर वालों के संपर्क में नहीं था आरोपी विजय यादव ने शार्प शूटर की तरह की हत्या। रिवॉल्वर से दागी सभी 6 गोलियां जीवा को लगी, शरीर से हुई आर पार। अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर से हुआ मर्डर। 5 से 6 लाख में मिलती है रिवॉल्वर। 1.5 से 2,000 रुपया एक कारतूस की कीमत। जीवा के मर्डर की जांच के लिए मौके पर पहुंची एसआईटी। मौके से जुटाए सबूत। 1 हफ्ते में देनी है जांच रिपोर्ट। 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन। एडीजी मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में चल रही है जांच। संयुक्त पुलिस आयुक्त नीलाब्जा चौधरी और आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार एसआईटी में शामिल। सीएम योगी ने 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। यूपी के विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार का सभी जिलों के एसपी को निर्देश। सभी जिला अदालतों की तत्काल बढ़ाई गई सुरक्षा। लखनऊ कोर्ट में फायरिंग के बाद कानपुर में धारा 144 लागू। कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर लिया फैसला। विजय यादव ने दोपहर 3:50 पर कैसरबाग कोर्ट के अंदर 6 राउंड की फायरिंग की। मौके पर हुई संजीव जीवा की मौत। विजय यादव की फायरिंग में एक महिला और उसकी बच्ची घायल हुई। एक पुलिस वाले के पैर में लगी गोली। फायरिंग के बाद भाग रहे हमलावर विजय यादव को मौके पर मौजूद वकीलों ने पकड़ा, जमकर की पिटाई। जौनपुर के रहने वाले हमलावर विजय यादव का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। लखनऊ में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। संजीव जीवा की हत्या के बाद फर्रुखाबाद में जश्न। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के घर पर मनाई गई दिवाली। घर वालों ने फोड़े पटाखे। परिवार वालों ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी को दी श्रद्धांजलि। संजीव जीवा ने 1997 में बीजेपी नेता ब्रह्मदेव की हत्या की गई थी। मुजफ्फरनगर के कारोबारी मनीष गुप्ता ने संजीव जीवा की मौत पर जताई खुशी। कहा, जीवा और उसकी पत्नी के एक्सटॉर्शन रैकेट से कारोबारियों में थी दहशत। मनीष गुप्ता ने बताया, संजीव जीवा ने जेल से वीडियो कॉल करके दी थी धमकी। उसकी पत्नी पैसा वसूलने के लिए लड़ती थी चुनाव। संजीव जीवा की सौतेली बहन की बहू मेघा महेश्वरी ने हत्या क्यों बताया गलत। कहा, अदालत जो सजा देती है वो मंजूर होती। कोई भी हत्या करेगा तो वो बचेगा नहीं, कानून के हिसाब से होगी सजा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पूछा, क्या ये लोकतंत्र है। लखनऊ गोलीकांड पर मायावती की मांग। सख्त कदम उठाए सरकार। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रेसलर्स को दिया भरोसा। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई के लिए 15 जून तक का वक्त मांगा। रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के साथ 6 घंटे तक चली खेल मंत्री की बैठक। अनुराग ठाकुर ने कहा, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 15 जून तक होगी चार्जशीट दाखिल। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों पर दर्ज केस वापस लेने का भरोसा दिया। कहा, 30 जून तक भारतीय कुश्ती महासंघ का होगा चुनाव। कुश्ती महासंघ के चुनाव में ब्रजभूषण सिंह का कोई रिश्तेदार या करीबी नहीं लेगा हिस्सा। खेल मंत्री ने महासंघ से ब्रजभूषण सिंह का कंट्रोल खत्म करने का दिया भरोसा। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से किया वादा। महासंघ की इंटरनल कंप्लेन कमेटी की अध्यक्ष एक महिला। खिलाड़ियों की सहमति से होगा पदाधिकारियों का चयन। बैठक के बाद साक्षी मलिक ने कहा, सरकार ने 15 जून तक प्रदर्शन नहीं करने की अपील की, लेकिन पहलवानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। बजरंग पुनिया ने कहा, पहलवानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा। खेल मंत्री से पहलवानों की सुरक्षा की मांग की गई। बजरंग पुनिया ने बताया, खाप प्रतिनिधियों के साथ होगी मीटिंग पर चर्चा। सबकी सहमति से होगा अंतिम फैसला। खेल मंत्री के साथ मीटिंग में शामिल नहीं हुए रेसलर्स विनेश फोगाट। बजरंग पुनिया ने विनेश की नाराजगी की खबर को बताया अफवाह। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का आरोप, ब्रजभूषण को बचाने में लगी पुलिस और सरकार। हरियाणा की चरखी दादरी की पंचायत में फैसला, ब्रजभूषण की फौरन गिरफ्तारी हो। खेल से जुड़ा व्यक्ति ही खेल संघ के अध्यक्ष बने। जयपुर में आज कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बुलाई बैठक। तीनों सह प्रभारी को लेकर बुलाई बैठक। राजस्थान पेपर लीक मामले में ईडी के एक्शन पर सीएम अशोक गहलोत का विपक्ष पर निशाना। कहा, 4.5 साल तक विपक्ष ने दिखाया निकम्मापन। सीएम गहलोत ने कहा, विपक्ष की भूमिका तक नहीं निभा पाए, एक भी आंदोलन नहीं खड़ा कर पाए। अब चुनाव के समय कह रहे हैं पेपर लीक हो गया। 23 जून को पटना में होगी विपक्ष दलों की बैठक। नीतीश की बैठक में शामिल होंगे राहुल और खड़गे। एंटी मोदी ब्रिगेड में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और केजरीवाल होंगे शामिल। उद्धव ठाकरे, शरद पवार भी रहेंगे मौजूद। विपक्षी दलों की बैठक में झारखंड और तमिलनाडु के सीएम रहेंगे मौजूद। लेफ्ट से येचुरी, डी राजा लेंगे हिस्सा। 23 जून को होने वाली बैठक पर बोले तेजस्वी यादव, लालू यादव समेत सभी चाहते हैं विपक्ष एकजुट हो। 2024 में बीजेपी मुक्त होगा भारत। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। हरियाणा के जींद में आज आम आदमी पार्टी का मेगा रोड शो। सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे विधानसभा चुनाव का शंखनाद। जींद के कुंदन सिनेमा से एसडी हुई हाई स्कूल तक होगी तिरंगा यात्रा। दोपहर 3 बजे से यात्रा की होगी शुरुआत। लखनऊ में सपा चीफ अखिलेश यादव से मिले केजरीवाल। दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन।
केजरीवाल को मिला समाजवादी पार्टी का समर्थन, बोले राज्यसभा में अध्यादेश के खिलाफ वोट करेंगे अखिलेश। अखिलेश यादव ने अध्यादेश को बताया गैर लोकतांत्रिक, कहा लड़ाई में देंगे साथ। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे को जान से मारने की मिली धमकी। आनंद दुबे ने मुंबई से समता नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई शिकायत। आनंद दुबे को फोन पर उद्धव ठाकरे का साथ देने के लिए गोली मारने की धमकी। पुलिस फोन नंबर के आधार पर मामले की जांच में जुटी। केरल के कुट्टानाड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग की। ईटानगर में कई प्रोजेक्ट्स को लेकर हुआ मंथन, लंबित मामलों पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के अखनूर पर खेल कार्यक्रम में पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की। पीएम मोदी का फिर से बजा डंका। अमेरिकी दौरे से पहले मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे आगे मोदी। रेटिंग में पीएम मोदी के आसपास कोई दूसरा नेता नहीं। बाइडेन, सुनक और जर्मन चांसलर की रेटिंग 50% से नीचे। सर्बिया दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और सर्बिया को बताया प्राचीन भूमि। कहा आधुनिक युग में दोनों ने आपसी संबंधों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तौर पर विकसित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत में नए इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से हो सकता है विकास। भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लिए लक्ष्य के साथ बढ़ रहा है। बेलग्रेड में गांधी जेवा स्ट्रीट पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। कनाडा में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाने का मामला, कनाडा के हाई कमिश्नर ने दी इनकी निंदा। कहा कनाडा में इसी तरह की चीजों के लिए जगह नहीं। चेन्नई में वर्ल्ड ओशन डे पर सफाई अभियान, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिया हिस्सा। समुद्र तट पर सफाई करते आए नजर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की पहल, रिजिजू ने दिया संदेश। कहा हमें अपने तटीय इलाकों को रखना है साफ। अमृतसर में पाकिस्तान के ड्रोन की घुसपैठ, बीएसएफ जवानों ने गिराया। सर्च ऑपरेशन में भैनी राजपुताना गांव के पास किया बरामद। इंडियन आर्मी का स्पेशल फोर्सेस के साथ अभियान, अप्रैल से सोल ऑफ स्टील हिमालयन चैलेंज जारी। आखिरी पड़ाव और को ब्रिगेडियर अमन आनंद ने दिखाई हरी झंडी। प्रयागराज के लूकरागंज में बनाए गए 76 फ्लैट जल्द ही सीएम योगी करेंगे आवंटन। अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर बने हैं फ्लैट। राम मंदिर को लेकर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, दिसंबर जनवरी में होगी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। चंपत राय ने कहा इस मंदिर का निर्माण राष्ट्र का निर्माण है। मंदिर का उद्घाटन कौन करेगा यह अभी तक तय नहीं हुआ है। जम्मू के सिदरो में तिरुपति बालाजी मंदिर तैयार, गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। एलजी मनोज सिन्हा करेंगे पूजा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आज गूंजेगी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का लगेगा दरबार। बाबा बागेश्वर बुधवार की शाम को पहुंचे मंदसौर। मुस्लिम समाज के लोगों ने किया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत। मुस्लिम श्रद्धालुओं ने बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र से किसी तरह की दिक्कत से किया इनकार। कहा हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, हम सब हिंदू राष्ट्र का स्वागत करते हैं। श्रीनगर से 630 हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। 10 साल में पहली बार सीधे जिद्दा पहुंचेंगे हज यात्री। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंसा के बाद धारा 144 लागू, इंटरनेट भी बंद। औरंगजेब के पोस्टर स्टेटस पर हुई थी हिंसा। एमपी के सीहोर में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बोरवेल से बच्ची को निकालने के लिए आर्मी एनडीआरएफ जुटी। बोरवेल में 100 फीट पर फंसी है बच्ची। सृष्टि को निकालने के लिए लगातार चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू में देरी से परिवार वालों का बुरा हाल, नहीं थम रहे बच्ची की मां के आंसू। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर बच्ची के परिवार से मिली। बच्ची की मां को पिलाया जूस, जल्द बच्ची के बाहर निकालने का दिया भरोसा। रोहतास में सोन नदी ओवरब्रिज के पिलर में बच्चा फंसा। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ टीम पिलर और स्लैब के बीच से निकालने की कोशिश। नासरीगंज के खीरियाव गांव का रहने वाला है बच्चा, मानसिक रूप से कमजोर बच्चा 2 दिन से था लापता। बच्चे को रोने पर लोगों को फंसे होने का पता चला। हैदराबाद में छज्जा गिरने के दौरान फंसे 2 बच्चे, जेसीबी की मदद से बच्चों का किया गया रेस्क्यू। छज्जा के मलबे में दबने की वजह से घायल हुआ दोनों बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 15 जून तक धारा 144 लागू, आगामी परीक्षाओं और धरना प्रदर्शन को देखते हुए आदेश जारी। जेएनयू में छात्रा से छेड़छाड़ केस में एक आरोपी अरेस्ट किया गया, बाकी 3 की तलाश अभी भी जारी है। मुंबई में एक युवक ने अपने दोस्त का किया मर्डर, पत्नी से अवैध संबंधों के चलते पीट कर मार डाला। पुलिस से पूछताछ में खुलासा हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे में दर्दनाक हादसा, शिलफाटा सर्कल के पास ट्रक ने बच्ची को मारी टक्कर, 10 साल की बच्ची की मौके पर हुई मौत। यूपी के गोरखपुर में एक शोरूम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। गाजियाबाद में एक घर में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग पर पाया काबू। हरिद्वार में कार से स्टंट का मामला आया सामने, पुलिस ने दोनों गाड़ियों को किया सीज।
जेएनयू में छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन। कैंपस में छात्रों की सुरक्षा को लेकर निकाला गया विरोध मार्च। लुधियाना के नूरपुर बेट में ट्रिपल मर्डर का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। पुलिस के रिटायर्ड एएसआई पत्नी बेटे की थी हत्या। उज्जैन के चिमनगंज थाना इलाके में 4 साल की बच्ची की हत्या, वाल्मीकि धाम आश्रम के पास मिला शव, पुलिस ने शुरू की जांच। राजस्थान के जैसलमेर में लड़की के अपहरण और जबरन शादी मामले में एसपी को नोटिस, राज्य महिला आयोग ने 7 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा। राजस्थान के उदयपुर में 2 महिलाओं के बीच झगड़ा, एक महिला की हुई मौत, पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। यूपी के विंध्याचल में पूजा के बहाने छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया, पुलिस ने आरोपी पंडा के खिलाफ दर्ज किया केस। गेस्ट हाउस में पंडा ने महिला के साथ की छेड़छाड़, महिला के चिल्लाने के बाद परिवार वालों ने खुलवाया गेट। माता के दर्शन के बाद गेस्ट हाउस पहुंचा था परिवार। पंडा ने पूजा कराने की बात कहकर महिला को कमरे में ले जाकर छेड़छाड़ की। मथुरा में जिला अस्पताल के डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप, अस्पताल में इलाज कराने आई थी लड़की ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, पुलिस आरोपी डॉक्टर को थाने ले गई। छेड़छाड़ मामले में जांच में जुटी। आगर के लोहा मंडी में थाना इलाके में लड़की से छेड़छाड़ की गई, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए की जा रही है दबिश। यूपी के मैनपुरी में बालकनी गिरने की वजह से एक शख्स की मौत, हादसे में 2 लोग घायल। यूपी के जालौन में प्रेम प्रसंग में नाबालिग लड़की ने की सुसाइड, एक लड़के से बात करने के बाद खुद को लगाई आग। परिवार वालों ने आरोपी लड़के के खिलाफ दर्ज कराया केस, लड़के से पहले से बात करती थी लड़की, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के मुरादाबाद में महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 2016 में आरोपी के संपर्क में आई थी महिला का धर्मांतरण कराकर की गई शादी। राजस्थान के उज्जैन में 4 साल की लापता बच्ची की डेड बॉडी मिली, पुलिस कर रही है मामले की जांच, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरिद्वार में लड़की ने रेप का मामला दर्ज कराया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भोपाल के बागसेवनिया में बरगद और पीपल के पेड़ के लिए बच्चों ने अब आमने सामने आ गए, पेड़ों से चिपक कर उसे काटने से बचाया। सड़क बनाने के लिए विश्वकर्मा मंदिर के पीछे 20 साल से मौजूद पीपल और बरगद के पेड़ों को जाना था काटा, महिलाओं के साथ बच्चों ने किया विरोध। बच्चों का वीडियो वायरल होते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया वीडियो मैसेज, पेड़ नहीं कटेंगे, रोड को डाइवर्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में पानी की कमी, दूर दराज से पानी ला रहे हैं महिलाएं, कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं लोग। जम्मू कश्मीर के डोडा में कोटी नाला इलाके में भारी बारिश, नदियों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा। भारी बारिश और पानी के तेज बहाव से कई इलाकों में सड़कों को पहुंचा नुकसान, प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे कई लोग एक दूसरे हाथ पकड़कर पार कर रहे हैं नदी, पानी की तेज धार में सड़क बहने से फंसी कई गाड़ियां। गोरखपुर में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान, से ढक कर निकल रहे हैं लोग, लस्सी सत्तू पीकर पहुंचा रहे हैं ठंडक। अमेरिका के हवाई द्वीप पर खिला हुआ ज्वालामुखी फिर से हुआ सक्रिय, चारों तरफ फैला खौलता लावा। 3 महीने से शांत था खिला हुआ ज्वालामुखी, कई जगह लावा किसी फव्वारे की तरह फटकर बाहर आया। एयर इंडिया के एक विमान की रूस के साइबेरिया में इमरजेंसी लैंडिंग, दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था बोइंग 777 विमान। एयर इंडिया के बोइंग 777 में सवार थे 216 पैसेंजर और 16 क्रू मेंबर। तकनीकी खराबी की वजह से की गई इमरजेंसी लैंडिंग। रूस और चीन ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शुरू की एयर पेट्रोल। रूस और चीन ने लड़ाकू विमानों ने पूरे क्षेत्र पर भरी उड़ान। रूस के Tu-95 और चीन के Qion-6K ने जापान सागर और दक्षिण चीन सागर पर भरी उड़ान। रूस ने कहा आपसी सैन्य सहयोग के तहत की गई एयर पेट्रोलिंग। यूक्रेन के खरसोन में डैम टूटने के बाद बाढ़ का बढ़ा खतरा, कोराबेल जिले में 22,000 लोग पानी के बीच फंसे। बाढ़ का ड्रोन वीडियो आया सामने, पूरे इलाके में पानी भरा नजर आया। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुटी। यूक्रेन में बांध ढहने के बाद से बाढ़ जैसे हालात, खेरसोन क्षेत्र में 1500 से अधिक लोगों को निकाला गया। यूएनएससी में 2 साल के लिए चुने गए 5 देश अल्जीरिया, गुआना, साउथ कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया शामिल हैं। 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा कार्यकाल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले दिन टीम इंडिया का हावी रहा ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया पर और 3 विकेट खोकर बनाए 327 रन। सोशल मीडिया पर फिल्म 3-2 को लेकर चर्चा, निर्देशक अमर कौशिक शेयर की तस्वीर, राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी के एक साथ बैठे नजर आए। मैं अटल हूं फिल्म की दूसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू, लखनऊ पहुंची फिल्म की पूरी कास्ट। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का रोल निभाएंगे पंकज त्रिपाठी। सोनाली बेंद्रे की वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज सीजन 2 का टीजर हुआ रिलीज। G7 पर जल्द रिलीज होगी ये फिल्म।